गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा राजा था जिसे रावण भी कर देता था। चलिए उनके बारे में जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं। एक राजा थे, उनका नाम था चक्रवेणु। वह बड़े ही धर्मात्मक थे। राजा जनता से जो भी कर लेते थे सब जनहित में ही खर्च करते थे। उस धन से अपना कोई भी कार्य नहीं करते थे। अपने जीवन पूर्ण हेतु राजा और रानी दोनों खेती किया करते थे। उसी से जो पैदावार हो जाती थी उसी से अपनी गृहस्थी चलाते थे, अपने जीवन निर्वाह करते थे। राजा रानी होकर भी साधारण वस्त्र एवं साधारण भोजन करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव था। जो राज्य की तमाम महिलाएं बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र और बेशकीमती गहने धारण किए हुई आई, और जब रानी को साधारण वस्त्रों में देखा तो कहने लगी कि आप तो हमारी मालकिन हो, और इतने साधारण वस्त्रों में बिना गहनों के, जबकि आपको तो हम लोगों से अच्छे वस्त्रों और गहनों में होना चाहिए। यह बात रानी के कोमल हृदय को छू गई, और रात में जब राजा रानीवास में आए तो रानी ने सारी बात बताते हुए कहा कि आज तो हमारी बेइज्जती हुई है। सारी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, क्या करूं, मैं खेती करता हूं, जितना कमाई होती है घर गृहस्थी में ही खर्च हो जाती है। क्या करूं, प्रजा से आया धन मैं उन्हीं पर खर्च कर देता हूं। फिर भी आप परेशान मत हो, आपके लिए गहनों की व्यवस्था मैं कर दूंगा, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन राजा ने अपने एक आदमी को बुलाया और कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और कहो कि राजा चक्रवेणु ने आपसे कर मांगा है और उससे सेना ले आओ। वह व्यक्ति रावण के दरबार में आया और अपना मंतव्य बताया। इस पर रावण हटाते हंसते हुए बोला, अब भी कितने मूर्ख लोग भरे पड़े हैं। मेरे घर देवता पानी भरते हैं और मैं कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि कर तो आपको अब देना ही पड़ेगा, अगर स्वयं दे दो तो ठीक है। इस पर रावण क्रोधित होकर बोला कि ऐसा कहने की तेरी हिम्मत कैसी हुई, चला जा यहाँ से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो यह कहानी बताई। मंदोदरी पूर्ण रूपेण एक पतिव्रता स्त्री थी। यह सुनकर उनको चिंता हुई और पूछा कि फिर आपने कर दिया या नहीं। तो रावण ने कहा, तुम पागल हो, मैं रावण हूँ, क्या तुम मेरी महिमा को नहीं जानती? क्या रावण कर देगा? इस पर मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप कर दे दो, वरना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मंदोदरी राजा चक्रवेणु के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह एक पतिव्रता स्त्री थी। रावण नहीं माना। जब सुबह उठकर रावण जाने लगा तो मंदोदरी ने कहा कि महाराज आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाती हूँ। रावण ठहर गया। मंदोदरी प्रतिदिन छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। उस दिन भी दाना डाल रही थी। कबूतर दाना चुगने लगे तो मंदोदरी बोली कि अगर तुम सब एक भी दाना चुगे तो तुम्हें लंकाधिपति रावण की दहाई है। रानी की इस बात का कबूतरों पर कोई असर नहीं हुआ और वह दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने रावण से कहा कि देख लिया ना आपका प्रभाव। रावण ने कहा कि तू कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे कि रावण का प्रभाव क्या है। मंदोदरी ने कहा कि ठीक है, अब दिखाती हूँ आपको। फिर उसने कबूतरों से कहा कि अब एक भी दाना चुगा तो राजा चक्रवेणु की दहाई है। सारे कबूतर तुरंत दाना चुगना बंद कर दिया। केवल एक कबूतरी ने दाना चुना तो उसका सिर फट गया, क्योंकि वह बहरी थी। रावण ने कहा कि यह तो तेरी कोई जादू है, मैं नहीं मानता, और यह कहता हुआ वहां से चला गया। रावण दरबार में जाकर गद्दी पर बैठा। तभी राजा चक्रवेणु का वही व्यक्ति पुनः दरबार में आकर पूछा कि आपने मेरी बात पर रात में विचार किया या नहीं, आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम, देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं और हम कर देंगे। तब उस व्यक्ति ने कहा कि यह ठीक है, आप हमारे साथ थोड़ी देर के लिए समुद्र के किनारे चलिए। रावण किसी से डरता नहीं था, इसलिए वो चला। सो कहा चलो, और उसके साथ चला गया। उसने समुद्र के किनारे पहुंचकर लंका की आकृति बना दी, और जैसे 4 दरवाजे लंका में थे वैसे दरवाजे बना दिए, और रावण से पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? तो रावण ने कहा हाँ ऐसी ही है। तो तुम बड़े कारीगर हो, रावण ने कहा। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रवेणु की दहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बने लंका का एक हिस्सा बिखरा, उधर लंका
का भी वही हिस्सा बिखर गया। अब वह आदमी बोला कि कर देते हो या नहीं, नहीं तो मैं अभी एक हाथ मारकर लंका बिखेरता हूँ। रावण डर गया और बोला, हाँ अल्लाह मत करो, तेरे को जितना चाहिए चुपचाप लेकर चला जा। रावण ने उस व्यक्ति को ले जाकर कर के रूप में बहुत सारे सोने के सिक्के दिए। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रवेणु के पास पहुंचा और उनके सामने सारा सोना रख दिया। चक्रवेणु ने कहा, सोना रानी के सामने रख दिया कि जितना चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहाँ से ले आए? राजा चक्रवेणु ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर के रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कर कैसे दे दिया। रानी ने कर लेने वाले आदमी को बुलाया और पूछा कि कर कैसे लाए, तो उस व्यक्ति ने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरे असली गहने तो मेरे पतिदेव जी हैं, दूसरा गहना मुझे नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण होती है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा हो, जिसका पछताव है कि रावण भी भयभीत हो जाता है। तो गाइस ये था आज का अपना वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते रहते हैं।